Hello, 7th standard student. Today I am going to teach Hindi. Lesson number 5 बसंत गीत। बसंत गीत बच्चों क्या है? एक पोयम है। ये बसंत गीत आज हम लोग सीखेंगे। और इसके लेखक का नाम क्या है? इस बसंत गीत के लेखक का नाम है चंद्र प्रकाश चंद्र। मीन्स आप लेखक भी बोल सकते हैं, कवि भी बोल सकते हैं। ओके। तो स्टोरी के लेखक होते हैं और कविता के कवि होते हैं, उनको इस नाम से बोला जाता है। तो आगे हम देखते हैं बच्चों, जन्म। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? जन्म। अब देखो ये क्या दिया है, सुनो, पढ़ो और गाओ। ठीक है। अभी हम जन्म देखेंगे। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1957 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। मतलब इनका जन्म 3 अक्टूबर को 1957 और उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर नाम का ये नाम है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और उनकी रचनाएं क्या है बच्चों? रचनाएं हैं ख्याल ऊपर और ऊपर, लघु कथा, टेलीफिल्म। और टेलीफिल्म के बाद क्या है? गीत है और बाल गीत है। देखो, टेलीफिल्म है, गीत है, बाल गीत है आदि। अब लघु कथा मतलब छोटी छोटी कहानियाँ, स्टोरी, छोटी छोटी कथाएं जो इन्होंने इसकी रचनाएं की है। और इनका परिचय क्या है बच्चों? कवि का परिचय क्या है? चंद्र प्रकाश चंद्र जी कवि, लेखक। देखो, ये कविता भी लिखते थे और स्टोरी भी लिखते थे, निर्देशक भी थे, अभिनेता भी थे, है ना। क्योंकि टेलीफिल्म तो निर्देशक ही बना सकते हैं ना, और अभिनेता उसमें अपना कला भी दिखा सकते हैं। अब जैसे गीता था। और अब देखो, बहु प्रतिभा के धनी थे, मतलब इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी। और आपने विविध पत्र पत्रिकाओं और उन्होंने विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया है। पत्रिकाओं के बारे में शायद आप जानते ही होंगे, जो पत्रिकाएं छपती हैं उनमें भी इन्होंने लेखन किया है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है? प्रस्तुत गीत में कवि बसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन, प्रभाव और प्राणियों में फैले उल्लास को दर्शाया है। अब देखिए, बसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु होती है जो बहुत ही आनंद ऋतु होती है, बहुत ही अच्छी ऋतु होती है, जिसमें सब लोग एकदम खुश रहते हैं, सदाबहार की तरह रहते हैं। वो चीज़ इन्होंने प्राणियों में फैले उल्लास को दर्शाया है। अब ये परिवर्तन हम देखेंगे। ओके बच्चों। तो अभी हम बच्चों देखेंगे पोयम का फर्स्ट स्ट्रेंजा। ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके हार्ड वर्ड्स, ओके, जो न्यू शब्द होते हैं ना, वो मैं बता देती हूँ। अब देखो, ये है सजी। सजी मीन्स क्या होता है बच्चों? सजकर। सजी मीन्स सजकर। और अब देखो, कलोल। ये कलोल है ना, कलोल मीन्स होता है क्रीड़ा। क्रीड़ा मतलब होता है ना खेलना या कुछ क्रीड़ा करना। मुस्कायो। मुस्कायो देखो ये दिया है, मुस्कायो मीन्स क्या होता है? मुस्कुराया। और आगे मैं आपको बताती हूँ, मुस्कुरायो का हो गया। और ये गुनगुन बहुत ही इजी है। और आगे मैं बताती हूँ आपको, बगियन। ये क्या है बच्चों? बगियन। बगियन का क्या होता है? उपवन। बाग मीन्स क्या होता है? उपवन। और मयूरा। मयूरा का क्या है? मोर, है ना। मयूरा का मोर। और ठुमकी, ठुमकी का पता ही होगा, ठुमक ठुमक के। और हाँ, अमवा, आम। और बोर मीन्स पता है ना, आम के बोर जो होते हैं। आयो, है ना, सजी आयो। ये देखो आयो, फर्स्ट लाइन में भी आयो है। जो आयो बहुत इजी था इसलिए मैंने फोकस नहीं किया, फिर भी बता देती हूँ। आयो मीन्स आया। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ,
अभी देखिए, ठुमकी का खुशी से, जैसे ठुमका लगाते हैं खुशी से, और मकरंद का, ये है ना, ये ठुमकी है आपका, और फर्स्ट लाइन में मकरंद है। ये देखो मैं भूल गई थी। मकरंद का क्या आएगा? फूलों का रस। और मंद मंद का आएगा धीरे धीरे, ये है आपका मंद मंद, धीरे धीरे। और कली, कली का क्या आएगा? बिना खिला फूल। और बौर मतलब आपको मैंने पहले ही बताया, आम के जो फूल होते हैं उसको बौर बोलते हैं, है ना। और इसमें कुसुम मतलब क्या होता है? फूल होता है। ये रहा आपका कुसुम, कुसुम मतलब फूल होता है। और मधुप मतलब क्या होता है? भौरा, भौरा आपने देखा होगा, छोटा सा होता है। और भी इसमें जो छोटे छोटे वर्ड हैं वो बड़े इजी वर्ड हैं, इसका इतना ये नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता ही दिया है लगभग। कोयलिया, कोयलिया मीन्स क्या होता है बच्चों? कोयल, कोयलिया मीन्स कोयल होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं पोयम की ओर। अब हम पोयम का, सबसे पहले हम पोयम को रीड करेंगे बच्चों, इसके बाद एक्सप्लेन। सबसे पहले रीड करती हूँ, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। 2-2 लाइन का मैं एक्सप्लेन करूँगी और आप अच्छे से सुनना और समझना। ओके बच्चों, नाउ स्टार्ट। सजी आयो रे बसंत, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। अब इसमें देखो बच्चों, कवि क्या कहते हैं कि बसंत ऋतु, जो बसंत ऋतु होती है बच्चों, मार्च महीने में आती है बसंत ऋतु, सज धज कर आ गई है। कवि क्या कहते हैं कि बसंत ऋतु जो है सज धज कर आ गई है, सब बसंत के गीत गाओ। ये 2 लाइन का आपको मैंने अर्थ बता दिया, और ये 2 लाइन आपके पोयम में बहुत बार आया है। ठीक है, तो इस पे आप ज़्यादा फोकस कर लेंगे, एक बार कर लेंगे तो आपको सब लाइन का आ जाएगा, क्योंकि सबका सेम है। तो एक बार मैं और बता देती हूँ कि सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, सज धज कर आ गई है, सब बसंत के गीत गाओ। अभी हम नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं बच्चों। कली कली करत कलोल, कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो, गुनगुन गुन गुनगुन गूंजे, मधुप गन मधु मकरंद चुरायो। अब देखो इसमें क्या कहते हैं कवि, कवि कहते हैं कि कलियां क्रीड़ा कर रही हैं, कलियां क्या कर रही हैं? खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। फूल ऐसे लग रहे हैं, फूल ऐसे लग रहे हैं मानो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फूल धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, या उसको आप ये भी बोल सकते हैं कि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और भौरे गुनगुन कर गुंजार कर रहे हैं, और भौरे क्या कर रहे हैं बच्चों? गुनगुन करके गुंजार कर रहे हैं। और इधर उधर उड़कर फूलों का रस पी रहे हैं, और इधर उधर उड़ करके फूलों का रस पी रहे हैं। तो एक बार मैं और आपको बता देती हूँ बच्चों कि कवि कह रहे हैं कि कलियां क्रीड़ा कर रही हैं, कलियां क्या कर रही हैं बच्चों? क्रीड़ा कर रही हैं, और फूल ऐसे लग रहे हैं मानो मंद मंद मुस्कुरा रहे हों। और भौरे गुनगुन करके गुंजार कर रहे हैं, और इधर उधर उड़कर फूलों का रस पी रहे हैं। ये 2 लाइन का अर्थ बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं बच्चों। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं। सेम है बच्चों, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, सब बसंत के गीत गाओ। अभी देखो नेक्स्ट स्टेंजा क्या है बच्चों, बहुत ही प्यारा आपका लेसन है, सॉरी पोयम है।
अब देखो, बन बन बाग बाग, बन बन बाग बाग, बगियन में सुहानी सुगंध उड़ायो। बन बन बाग बाग और बगियन में सुहानी सुगंध उड़ायो। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत, गीत कोयलिया गायो। अब देखो इसमें क्या कहते हैं कवि, इसमें कवि कहते हैं कि बनों में बाग बगीचों में मनमोहक सुगंध उड़ रही है। बनों और बाग बगीचों में मनमोहक सुगंध उड़ रही है। मोर ठुमुक ठुमुक कर नाच रहे हैं। मोर क्या कर रहे हैं बच्चों? ठुमुक ठुमुक कर नाच रहे हैं। मोर मतलब पिकॉक, नाच रहे हैं। और कोयल मधुर गीत गा रही हैं। कोयल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो बहुत ही मधुर गीत गाती हैं, है ना। और कोयल क्या कर रही हैं? मधुर गीत गा रही हैं। तो आपका बच्चों ये 2 लाइन का आपका ये अर्थ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी बच्चों सेम है जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे बसंत, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। कभी कहते हैं कि बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, सब बसंत के गीत गाओ, सब बसंत के गीत गाओ। अब ये हो गया बच्चों। अभी देखो, पीली पीली सरसों फूली, अरु बौर अमवा पे छायो, हरी हरी मटर बिछौने, ऊपर अमित रंग बरसायो, ऊपर अमित रंग बरसायो। अमित मीन्स क्या होता है बच्चों? असीमित होता है। अमित मीन्स असीमित होता है। अब देखो इसमें क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि खेतों में हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल दिखाई पड़ रहे हैं। खेतों में हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल दिखाई पड़ रहे हैं। आमों पर बौर आ गए हैं। आपको पता है ना बसंत ऋतु में ऐसा होता है। तो आमों पर बौर आ गए और मटर की फलियां इतनी अधिक हैं, मटर की फलियां इतनी अधिक हैं कि ऐसा लगता है मानो किसी ने हरा बिछौना बिछा दिया हो, मानो किसी ने हरा बिछौना बिछा दिया हो, ऐसा लग रहा है। और उस पर बहुत से रंग बरसा दिए हों, और उस पर क्या कर दिए हों बच्चों? बहुत से रंग बरसा दिए। अगर बच्चों आप मटर की खेती और सरसों की खेती देखेंगे ना तो आप बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। जब उसमें मटर में फूल निकलते हैं, कली निकलती हैं, फिर उनकी फलियां निकलती हैं, फिर उसमें से मटर के दाने भर जाते हैं, और वो खेत में आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मटर के बिछौने पड़े हुए हैं, और वो बहुत ही देखने में खूबसूरत लगते हैं, और उस पर बहुत से रंग बरसा दिए हों, ऐसा हमें उसको देख करके लगता है। ओके बच्चों, एक बार मैं और बता देती हूँ। कवि कहते हैं कि खेतों में हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल दिखाई दे रहे हैं, आमों पर बौर आ गए हैं, मटर की फलियां इतनी अधिक हैं, मतलब इतनी ज़्यादा मटर हो गई हैं ना उसमें, इतनी अधिक है कि जैसे लगता है मानो किसी ने हरा बिछौना बिछा दिया है। जब खेत में पूरी मटर भर जाती है ना तो लगता है किसी ने बिस्तर लगा दिया है और उस पर बहुत से रंग बरसा दिए हैं। अभी हम नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं बच्चों, जो आपका फर्स्ट है। और देखो, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। कवि क्या कहते हैं कि बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है। बसंत ऋतु क्या है? सज धज कर आ गई है, सब बसंत के गीत गाओ। तो ये बच्चों आपका पोयम यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों। आई होप आपको ये पोयम समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से इस पोयम को रीड करेंगे और पोयम को लर्न करेंगे, और इसके बाद आप क्या करेंगे, अर्थ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे, वो समझ के आपको लेना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो इसमें से देखो आपको प्रश्न उत्तर भी आएंगे और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना भी आएगा। जैसे देखो, अगर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना आएगा तो क्या आएगा? सजी आयो रे। देखो सजी, एक मिनट, हाँ सॉरी बच्चों,
अब देखो सजी आयो रे, इतना लिख के दे दिया ना। अब क्या करेगा, बीच में डैश मार देगा, ठीक है। बीच में क्या करेगा, सजी आयो रे ऋतु, और बीच में क्या करेगा, डैश मार देगा। डैश मार देगा तो आप क्या लिखेंगे, डैश में बसंत, और ये आगे आपका लिखा रहेगा सजी आयो। तो ऐसे आपको फिलअप्स रहेंगे जो आपको अपने पोयम को देख कर के फिलअप्स करना रहेगा। और इसके बाद आपको जो शब्दार्थ है वो मैं आपको बता दूंगी, और इसमें आपको ये बताना होगा कि कविता की पंक्तियाँ पूरी करना होगा। अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसे पूछेगा तो लिख देगा कली कली डैश 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 और चुरायो, लास्ट में चुरायो दे देगा, और उसके बीच का जो है वो आपको भरना है। अब देखो कली कली दे दिया तो आपको लिखना है करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो गुनगुन गुनगुन गुजे मधुप गन मधु मकरंद चुराए, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट दे देगा बन बन, तो आप बन का जो पूरा दिया है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और प्रश्न उत्तर जो रहेंगे बच्चों वो मैं आपको बता दूंगी, आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है। तो मैं जितना आपको होमवर्क भेजूंगी बच्चों आप लोग अच्छे से कर लेना। उसमें व्याकरण भी रहेगा, समानार्थी भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, आप लोग अच्छे से फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको कर सकते हो। ओके बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। और हाँ बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको न्यू वीडियो हमारी देखना है तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं बच्चों। तो इस पोयम में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि ये पोयम बसंत ऋतु के बारे में दिया हुआ है, और आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ जाए। और इस वीडियो को बच्चों अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं आता है 3 बार देखिए, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आए तब तक आप देखो। एक फ़ायदा है वीडियो देखने का, अगर क्लास में हम पढ़ाते हैं तो एक बार हम पढ़ा देते हैं, फिर आपको समझ के लेना पड़ता है ना। जब आप पूछेंगे तो हम बताते हैं, अगर आप नहीं भी पूछे तो शायद हो सकता है नहीं भी बताएं। बट अभी वीडियो के थ्रू जो ऑनलाइन के थ्रू हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको एक बेनिफिट है बच्चों कि आप वीडियो को बार बार देख कर के पोयम को सीख सकते हैं, उसका अर्थ समझ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।